पढ़ पाओगे तो मेरे साथ चलो। गोविंद ने सुदामा जी को अपने साथ लिया और गुरु संदीपन के यहाँ पहुंच गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। गुरु संदीपन के यहाँ प्रभु शिक्षा ग्रहण करने लगे। सुदामा जी एक दिन गुरु पत्नी ने भगवान कृष्ण को बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, बेटा आज आश्रम पर संविधाएं नहीं है, कोई उपाय करो मेरे लाल। ओहो, भगवान कन्हैया कहते, मैया मेरो एक मित्र है और जाको नाम सुदामा है। हम दोनों भैया जाएंगे और लकड़ियों को तोड़ ले आएंगे। मैया ने एक चनों की पोटली बनाई और भगवान कृष्ण को पकड़ाई। कहा, लो बेटा, यदि तुम दोनों को भूख लगे तो मिलके चनन को खा लियो। सुदामा जी ने पुटरिया पकड़ ली, एक एक रस्सी हाथ में ली और भगवान कृष्ण और सुदामा जी जंगल में आ गए। भगवान बोले, भैया सुदामा अब तो हम तुम बहुत दूर आएंगे, तो ऐसा करो भैया लकड़ियों को तोड़ लियो, चढ़ जाओ सुदामा पेड़ पे। सुदामा जी बोले, भैया मैं हूं दुबलो पतलो, मैं धोखे से ऊपर चढ़े गो और कौए नीचे गिरे गो तो हड्डी को सुरमा बन जावेगो, तू चढ़ जा। भगवान बोले, चढ़ जाऊं? सुदामा जी बोले, हाँ चढ़ जा, तेरे भलो करे भगवान, चढ़ जा। भगवान बोले, तो लकड़ियां को इकट्ठी करते रही हो। सुदामा जी बोले, सो तुम चिंता ना करो। भगवान कन्हैया पेड़ पे चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ तोड़ के डालने लगे। सुदामा इकट्ठी करने लगे और थोड़ी देर में सुदामा जी को बपुटरिया को ध्यान आएगी। भैया ना देख पाए तब तक मैं गट गट कर जाऊं। और सुदामा जी ने धीरे से पोटली खोली और मालूम का भयो कि सुदामा चोरी से बंधे बापुटरी से, सुदामा चोरी से बंधे बापुटरी से, बंधे बापुटरी से चनन को रहे हैं चबाए। सुदामा चोरी से बंधे बापुटरी से, सुदामा चोरी से बंधे बापुटरी से चनन को रहे हैं चबाए। अरे कहीं मिलनो जाए सजारे, सुदामा चोरी से बंधे बापुटरी से चनन को रहे हैं चबाए।
और सुदामा जी ने जो करी कटर कटर, भगवान ने कही सुदामा कछु गड़बड़ कर रहो। सुदामा, ओ सुदामा, और सुदामा को मुंह गचा गच भरो। सुदामा ने मन में कही जो बैरी तई खन को टिरवे को रात सो जल्दी जल्दी कछ सजे, कछ काट काट के निकले और मुंह साफ करके बोले का है, का कह रहे हो? भगवान बोले सुदामा तू दांतन से कछु चबाए रहो है, तू दांतन से कटर कटर कर रहो है। सुदामा ने कहा मैं कछु ना खाए रहो, लकड़ियन को तोड़ तोड़ के रखे रहो, सो लकड़ियन के टूटवे की आवाज आए रही। भगवान बोले अच्छा। सुदामा बोले हाँ, और तू तो है मोटो तगड़ो, तो पे तो कछु असर पड़े ना, मैं ठहरो दुबलो पतलो, ठंडी ठंडी हवा चल रही, सो ठंड के मारे दांत बजे रहे। भगवान बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। जी बताओ, दो गट्ठर बन गए? सुदामा जी बोले हाँ बन गए। और तब तक सुदामा जी ने पुटरी आती सो साफ कर दे। भगवान नीचे आए तो कहा देखो एक भारी गट्ठर, एक हल्को गट्ठर। भगवान बोले ए सुदामा तूने जो भारी और एक जो हल्को किनकिल बनाओ। सुदामा ने की भैया तू है मोटो तगड़ो, सो तेरे लिए भारी बनाए दो, मैं हूं दुबलो पतलो, सो अपने लिए हल्को बनाए लो। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, जो मैया ने चना देते सो निकाल लियो, अब हर के दोनों लोग खाएं तब आगे चले। सुदामा ने की चना, चना भैया बेचना हटे भैया, सो बेचना हटे भैया, सो बेचना हटे भैया, सो भूख लागी थी, सो हम पे रहो नाई गो, सो बेचना हटे भैया। सो भगवान ने की कह रहे तो बेचना बेचना कर रो का तू बेचैन हो रो। सुदामा जी बोले भैया बेचना हटे, सो भूख लागी थी, सो हम पे रहो नाई गो, सो बेचना हटे भैया, सो बेचना हटे भैया, सो हमने खाए ले। भगवान बोले सब? सुदामा जी बोले हाँ। भगवान ने की तो फिर का उठाए ले भारी भाव गट्ठर। सुदामा जी ने कहा भाई तो खाए तो क्या इतनी जल्दी ताकत आई गई, तुम्हारी कितनी मोटी हो जाइए तब ले जाओ करें भारी भाव। भगवान बोले भैया माँ ने चने दिए, तुमने अपना भी भाग खा लिया और मेरा भी भाग खा लिया, कोई बात नहीं, पूछने पर भी तुम झूठ बोले इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। भाग परायो खाए के पयो तुम ये सीख, हुई हो अति दरिद्री घर घर मंगियो भीख। उन्हीं चनों के बदले इतने गरीब हो जाओगे कि तुम द्वार द्वार भीख मांगोगे, क्योंकि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कै निर्धन कै हुई हो कोड़ी। उन्हीं चनों के बदले इतने गरीब हो जाओगे कि तुम द्वार द्वार भीख मांगोगे। सुदामा जी बोले कोई बात ना है, थोड़े से चना का खाए ले और तुम इतना बड़ो श्राप दे रहो,
सुन, चाहे मैं कितना बड़ो भिखारी हो जाऊं, चाहे मैं दुनिया में भीख मांगो, पर ते द्वार पे भीख मांगे वे कबहू ना आंगो। सुदामा जी अकड़ के मारे उठे जाए। आज भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में आए। समय के आधार पर शिक्षा पूर्ण हुई। गुरु संदीपन ने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया और दोनों बालकों को विदा कर दिया। इसी बीच भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में वास करते हैं और सुदामा जी अपने गांव विदर्भ में आए हैं। टूटी फाटी झुपड़ियां पड़ी है। सुदामा जी ने छोटी सी झोपड़ी बनाई ली। गांव वालों ने सोची कि पंडित जी को ब्याह करवाए दे, न कोई पत्रों पलटवैया ना होवे, तो सुदामा जी को ब्याह करवाए दो। एक गरीब ब्राह्मण की कन्या से, एक सुशीला नाम की कन्या से सुदामा जी का विवाह हो गया। ओहो, उस दीनानाथ की ऐसी कृपा हुई कि सुशीला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। एक का नाम उन्होंने मोहन रखा और दूसरे का नाम लक्ष्मी नारायण रखा है। दोनों बालक बड़े सुकुमार हैं, बड़े ही सुंदर हैं और दोनों बालक धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा प्रभु ने कहा, आज प्रभु का कथन बिल्कुल सत्य हुआ। सुदामा जी बहुत गरीब हो गए। इतने गरीब हो गए कि वो द्वार द्वार भीख मांग रहे हैं। माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, क्या दशा होती है गरीबी की। किसी कहते हैं गरीबी। आइए सुदामा जी की दशा को देखते हैं कि किस प्रकार से गरीबी में सुदामा जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी होती क्या है? भगवान सुदामा जैसी गरीबी कभी किसी को ना दे, क्योंकि जिसने अपने जीवन में गरीबी देखी होगी वो गरीबी का महत्व जरूर जानता होगा। किस प्रकार से सुदामा जी गरीबी में अपना समय बिता रहे हैं। ध्यान करना मेरे भगवत प्रेमियों। कि कोई मांगे सुदामे न दे तो मठा, भैया मांगे सुदामे न मिल तो मठा। मांगे सुदामे न मिल तो मठा, भैया मांगे सुदामे न मिल तो मठा। गांव में जावे सुदामा घुस घुस के, तो लड़का बजावे ताली हंस हंस के। कोई पीछे से भागे ले ले के लठा, भैया मांगे सुदामे न मिल तो मठा।
मगन रहते हैं। आज सुदामा जी द्वार द्वार भीख मांग रहे हैं, झोली कंधे पर डाले हुए, नंगे पांव सुदामा जी हाथ में सोटी पकड़े हुए, तन बहुत दुर्बल है, रास्ता नाए चली जा रही है। पूरे दिन सुदामा जी मांगते रहे, पर गरीब को कछु नाए मिलो। खाली हाथ लेकर के द्वार पे आ गए। उनके बच्चों ने पिता के पैरों की आहट पाई, दौड़ करके आए। पिताजी आप आ गए, आपने आने में बहुत देर लगा दी, क्या मांग करके लाए हो? हमें बहुत जोर के भूख लगी। सुदामा जी ने अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया, धीरे से आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए अपने बच्चों को समझाने लगे, बेटा मैं तो सुबह से शाम तक मांगते रहो, पर जब गरीब को काऊ ने कछु नहीं दो। बालक बोले, पिताजी कोई बात नहीं, पर कल जरूर मांग लियो। 2 दिन हो गए, अन्न को दर्शन नाए भयो, बड़ी जोर की भूख लगी। मैया अपने बच्चों को जल पिलाती है, लो बेटा जल पी लो। लेकिन वो जल बच्चों के पेट में दर्द कर रहा है। मानवी जी है माला पहनाकर स्वागत करती हैं, भगवान की दया हो। प्रातःकाल सुदामा जी मांगने के लिए चले, झोली कंधे पर डाल करके, सोटी को पकड़ करके, नंगे पांव सुदामा जी भिक्षा मांगने चले। और हमारी कार्तिक भैया जी सुदामा की दीन दशा को देखते हुए 1 से 1 रुपए भेंट करते हैं। प्रभु से कामना है मंगलकारी जीवन हो। आज सुदामा जी मांगने के लिए चले, गांव गांव में भटक रहे हैं, पर गरीब को कोई कछु नहीं दे रहे हो है भैया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। अनेकों हो जाते हैं मित्र जब धन पास होता है, अनेकों हो जाते हैं मित्र जब धन पास होता है। टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। पायल जी सुदामा जी की गरीबी पर 51 रुपए भेंट करती है। प्रभु की कृपा हो। सुदामा जी के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया तुम को रोटी दे दे, मेरे बालक बहुत छोटे छोटे भूख के मारे रो रहे हैं। तेरे घर में जो 3 दिन की रोटी हो, जो रोटी सूख गई हो, तेरे घर में काऊ ने ना खाई हो, तू मुझको वही रोटी दे दे। अपने बच्चों को पानी में भिगो के खिला दूंगा। पर उस घर से एक सेठानी निकल के आई, कहने लगी, भाग जा भिखमंगा, अरे मैंने अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया, मैं तुझे दे दूं।
सुदामा जी लौट आया। सोच रहे हैं कि अभी घर नहीं जाऊंगा, अभी जाऊंगा तो मेरे बच्चे जाग रहे होंगे, मेरे बच्चे मुझसे भोजन मांगेंगे, मैं क्या कह के समझाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब मेरे बालक सो जाएंगे तब जाऊंगा। परंतु माताओं बहनों, बच्चों को नींद कैसे आए? भूख के मारे नींद ना आए रे। पिता के आने की राह देख रहे हैं। थोड़ी देर में पिताजी घर के अंदर आए, बच्चे दौड़ करके आए, अपने पिता का एक एक हाथ पकड़ लिया। पिताजी आप आ गए, आज तो आपने आने में बहुत देर लगा थी, आज तो जरूर कुछ मांग कर लाए होगे। क्या मांग के लाए हो? पिताजी हमें बहुत भूख लगी, आप जो मांग के लाए हो मुझको जल्दी दे दो। मुझको ऐसा लग रहे हो कि भूख के मारे मेरो प्राण ना निकल जावे। सुदामा जी ने झपट करके अपने बच्चों को हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसुओं को पोंछकर बोले, बेटा विधाता इतना निर्दयी नहीं है, वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा, पर मैं क्या करूं? मैं सुबह से शाम तक मांगते रहो, पर जब गरीब को काऊ ने कछु न दो। बालक बोले, पिताजी कोई बात नहीं, आप कल जरूर मांग लियो, हमें बहुत भूख लगी। आज मैया आरती जी है, सुदामा की दीन दशा को देखते हुए 101 रुपए भेंट कर रही है। कामना करती है कि हे विधाता, सुदामा जैसी गरीबी कभी किसी को ना देना। और ये मैया हमारी नंगलक नहीं जरेला से है जी। और सुदामा जी की दीन दशा को देखते हुए दक्षिणा भेंट करती है। निरोग जीवन हो मैया का। 5वां दिन हो गया मेरे भगवत प्रेमियों, बच्चों को अन्न का दर्शन नहीं हुआ। सुदामा जी मांगने चले और मन में एक निश्चय कर लिया, आज मैं मांगने तो जा रहा हूं, पर जब तक कुछ मिलेगा नहीं मैं लौटूंगा नहीं। अपने बच्चों के सामने मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, कुछ न कुछ जरूर लाऊंगा। और सुदामा जी मांगने के लिए चले, लाठी को टेकते हुए, तन बड़ो दुर्बल है, रास्ता नहीं चली जाए रे, पर क्या करे, बालक भूखे हैं। सुबह से शाम हो गई, पर वह गरीब को कछु नहीं मिलो। हे नारायण, सूर्य अस्त हुए रो है, मोको लाग रो मेरे बालक आज भी भूखे रह जाएंगे। दया कर विधाता। सुदामा जी एक गांव में पहुंचे और सुदामा जी ने जब नजर डाली तो क्या देखा, एक जगह पर सुंदर भंडारा चल रहा है।
लोग ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। अरे यहाँ इतने लोग भोजन कर रहे हैं तो मुझे भी भोजन अवश्य मिलेगा।